हेलो एंड वेलकम टू ट्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन के 12th क्लास के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ADHD, यानी ADHD के बारे में पूछा है। ADHD स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब कि ये ADHD एक डिसऑर्डर है और इसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दिस ब्रिंग्स बिहेवियरल चेंजेस एंड इज़ नॉर्मली सीन इन स्कूल गोइंग किड्स। ये जो डिसऑर्डर है ये बिहेवियरल चेंजेस लाता है और ये स्कूल गोइंग किड्स यानी बच्चों में नॉर्मली देखा जाता है। हेयर द अटेंशन स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट। यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है और किड्स हाइपर एक्टिव होते हैं और वो ट्रबल फेस करते हैं फोकसिंग इन द टास्क में। मतलब क्या है कि इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अटेंशन नहीं रह पाते हैं, अटेंटिव नहीं रह पाते हैं और फोकस करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये एक डिसऑर्डर है जो स्कूल गोइंग किड्स में नॉर्मली देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिज़िकल एक्टिविटी। मतलब कि आप फिज़िकल एक्टिविटी से क्या समझते हैं। और ये बहुत ही बेसिक सा, बहुत नॉर्मल सा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। तो क्या आंसर है, फिज़िकल एक्टिविटी मीन्स द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड यूज़ ऑफ एनर्जी। मतलब फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब है कि हमारे बॉडी का मूवमेंट और हमारी एनर्जी यानी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चलने में। वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, स्विमिंग, योगा एंड गार्डनिंग आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि हमारी शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल, हमारे शरीर के बॉडी मूवमेंट्स जो कि हम इस्तेमाल करें चलने में, दौड़ने में, डांस करने में, स्विमिंग में, योगा में या फिर गार्डनिंग करने में। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं फिज़िकल एक्टिविटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कॉज वेरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर। कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो वेरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर कैसे करते हैं, मतलब कि कैसे वो कारण होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिसऑर्डर के। तो इसका आंसर क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रेजेंट वेयर अ चाइल्ड इज़ लिविंग। मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है जहाँ पे एक बच्चा रह रहा है। पुअर न्यूट्रिशन इज़ मेजर इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो पुअर न्यूट्रिशन है वो सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर है। बिकॉज द चाइल्ड डज नॉट गेट एडिक्वेट फूड और न्यूट्रिशन एंड इफ़ इट लीड्स टू डेफिशिएंसीज। और क्योंकि इस वजह से क्या होता है, चाइल्ड को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, फूड नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से उसमें कई सारी कमियां रह जाती हैं। एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन्स सच एज लेड, इंसेक्टिसाइड, हाइड्रोकार्बन्स क्रिएट मैनी हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी। यानी जो बच्चे टॉक्सिन्स के एक्सपोजर में रहते हैं, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ के आसपास और स्लम्स में रहते हैं, तो क्या होता है वो लेड के कांटेक्ट में आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स कंज्यूम करते हैं इनडायरेक्टली और हाइड्रोकार्बन्स उनकी बॉडी में जाता है इनडायरेक्टली। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और यही कारण है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं और उनका कारण होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन इन ओबेसिटी। यानी जो मोटापा है उसके लिए वज्र आसन कैसे बेनिफिशियल है, हमें दो बेनिफिट्स बताने हैं। फर्स्ट है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एसिडिटी एंड अल्सर्स बाय इम्प्रूविंग द डाइजेशन। वज्रासन से क्या होता है कि हमारे बॉडी में, जो स्टमक में मेनली जो एसिडिटी होती है, एक्स्ट्रा एसिडिटी बनती है और अल्सर्स होते हैं, उसको प्रिवेंट करता है बनने से और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ गुड मीडिएटिव पोज फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम सियाशिया एंड सीवर लोअर बैक प्रॉब्लम्स। मतलब कि ये जो पोज है, इसमें जो हम पोज करते हैं अपनी बॉडी का, वो लोअर बैक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द टर्म योगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर इसे अच्छे से पढ़ के जाएं और देखे जाएं क्योंकि ये ज़रूर आता है और डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट तो है ही। द टर्म योगा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज। जो टर्म है योगा
वो एक संस्कृत के एक शब्द से युज से लिया गया है। योगा मीन्स यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और सोल विद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और स्पिरिट। मतलब कि योगा का मतलब होता है जो एक इंसान की अपनी कॉन्शियसनेस या फिर सोल होती है उसे वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या स्पिरिट से जोड़ता है योगा के ज़रिए। तो योगा इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल एक्सरसाइज बट द इनफाइनाइट पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन माइंड एंड सोल। योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ह्यूमन माइंड और सोल को लेकर के। द साइंस ऑफ योगा इम्बाइब्स द कंप्लीट एसेंस ऑफ द वे ऑफ लाइफ। और जो योगा का साइंस है वो हमें जो ज़रूरतें हैं लाइफ की उससे कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करता है और हमारे माइंड को, हमारे सोल को और हमारी बॉडी को, तीनों को फिट रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ आसना। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगर वो लोग योगा नहीं पूछेंगे तो वो आसना पूछ सकते हैं और आसना पूछेंगे तो वो लोग योगा नहीं पूछेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इट रेफर्स टू द पोजीशन इन विच अ पर्सन सिट स्टैंड टू डू योगा। ये पोजीशन होती है जिसमें एक पर्सन बैठता है या खड़ा होता है योगा करने के लिए। आसनास आर बेनिफिशियल फॉर द मसल, जॉइंट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। जो आसन होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए और लिम्फेटिक सिस्टम के लिए। इट स्ट्रेंथन एंड बैलेंसेस द एंटायर नर्वस सिस्टम। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बल देता है, स्ट्रेंथन करता है और बैलेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अग्रेशन इन स्पोर्ट्स। मतलब कि स्पोर्ट्स में अग्रेशन, इस चीज़ से आप क्या समझते हैं। तो पढ़ लेते हैं। इन स्पोर्ट्स अग्रेशन मीन्स द डिज़ायर टू हार्म अनदर प्लेयर विच इज़ नॉट विद इन द लॉ ऑफ गेम। मतलब क्या होता है कि आपने भी इसको कभी ना कभी ज़रूर फेस किया होगा कि जब एक स्पोर्ट्स पर्सन अपोजिशन टीम के प्लेयर को हार्म करने के इंटेंशन से कोई एक्ट करता है तो उसे हम अग्रेशन बोलते हैं, जो कि गेम के नियमों के विरुद्ध होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पुशिंग अनदर प्लेयर ओवर अ गेम इन फुटबॉल। और ये तो बहुत ही कॉमन है कि फ़ुटबॉल के गेम में दूसरे प्लेयर को पुश करना, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, जो कि हम देखते हैं क्रिकेट मैच में भी, और आप लोग समझ ही सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और या फिर टीम्स के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब सारे एग्जाम्पल थे अग्रेशन के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं। आपको मोटिवेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको वर्ड्स मिल जाएंगे ईजिली लिखने के लिए, सेंटेंस फ्रेम करने के लिए। तो क्या आंसर है, मोटिवेशन मीन्स टू बी इंस्पायर्ड टू डू समथिंग, a process through which an individual is inspired or stimulated to act in a particular fashion or manner towards a particular direction। यानी मोटिवेशन वो इंस्पिरेशन होती है जिससे एक पर्सन प्रभावित होता है और वो एक पर्टिकुलर टास्क के प्रति डायरेक्ट होता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे हमें पॉइंट लिखने हैं। ये शॉर्ट में है तो आपको 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं, इतना सफिशिएंट होगा। तो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इट एनालाइजेज द बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। साइकोलॉजी से हम स्पोर्ट्स पर्सन के बिहेवियर का एनालिसिस कर सकते हैं। इट क्रिएट्स अ बेटर लर्निंग सिचुएशन। अगर हमें साइकोलॉजी पता है तो हम बेटर लर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। और ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजी इन 3 पॉइंट से हम इम्पोर्टेंस उसकी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट एनी 2 डेफिनेशंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 2 डेफिनेशंस इन्होंने पूछा है तो इसका मतलब कोई 2 पर्सनैलिटीज़ की सेइंग्स इन्होंने डायरेक्टली पूछी हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्यू के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। यानी इन्होंने सिंपली बोला था कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है, किसी स्पोर्ट्समैन की प्रिपरेशन का बेसिक फॉर्म होता है। अच्छा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप ऐसे करके सेंटेंस लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्यू या अकॉर्डिंग टू मार्टिन,
तो आप इन सेंटेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक वर्ड को एग्जैक्टली ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला हम देख लेते हैं मार्टिन ने क्या कहा था। मार्टिन ने कहा था इट इज़ अ प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस टू अचीव गोल इन विच द चेंज ऑफ मोटर परफॉर्मेंस एंड द बिहेवियर आर मेड थ्रू मेजर ऑफ कंटेंट मेथड एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये प्लान तरीका होता है, कंट्रोल तरीका होता है, जो हमारे गोल्स हैं किसी स्पोर्ट्स में या परफॉर्मेंस को लेकर के उन्हें अचीव करने का, या हमारे बिहेवियर बिल्डिंग का जो भी गोल होता है उसे अचीव करने का। तो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें आप एग्जैक्टली लर्न करेंगे, कॉपी करेंगे अपने ब्रेन में और फिर उसे पेस्ट करना होगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये सेइंग्स हैं इन लोगों की, मैथ्यू की और मार्टिन की, तो इसमें आप अपने तरफ से चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको और सारी वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।